मैं डॉक्टर जी.एन. मिश्रा सर का संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत कर रहा हूं। आपने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए, एमए, पीएचडी की डिग्री प्राप्त की है। फिर आप थेम्पे कॉलेज पणजी, गोवा में प्राचार्य पद पर कार्यरत रहे हैं और बॉम्बे विश्वविद्यालय, गोवा विश्वविद्यालय के संविधान कॉलेज में यूजी और पीजी कक्षाओं में आपने 35 से अधिक वर्षों तक पढ़ाया है। अनेक शोधार्थियों ने आपके निर्देशन में शोध कार्य संपन्न किया है और लगातार वर्षों तक आप अखिल भारतीय दर्शन परिषद, भारत दर्शन परिषद के अधिवेशनों में अपने विशिष्ट व्याख्यान देते रहे हैं। आपकी 2 पुस्तकें और 2 मोनोग्राम भी प्रकाशित हैं। वर्तमान में आप 85 वर्ष आयु को प्राप्त कर चुके हैं और ईश्वर की कृपा से पूरे स्वस्थ हैं। अब मैं आपको आग्रह पूर्वक बुलाता हूं कि आप आइए और इस ज्ञान यज्ञ को समापन आशीर्वाद देते हुए आगे बढ़ाइए। आप सबको धन्यवाद। वेबिनार से जुड़े हुए सभी विद्वानों को नमस्कार, अभिवादन। मुझे बड़ी खुशी हुई 3 हमारे घनिष्ठ अनुजों को देख करके, नीतीश दुबे जी, जटाशंकर जी और रण में जीत पाने वाले रंजय सिंह जी, और भी हमारे सब दोस्त मित्र यहाँ पर हैं, लेकिन मैं उनको पहचान नहीं पा रहा हूँ। पहले मैं इस विद्यालय के प्रबंधकों को अपना धन्यवाद प्रकट करना चाहता हूँ। इस कार्यक्रम में उन्होंने हमें सम्मिलित किया और बोलने का कुछ अवसर दिया। गुरु शिष्य परंपरा का व्यक्तित्व पर प्रबंधन, इस पर थोड़ा हमको और गहराई से विचार करना चाहिए। गुरु कौन है, शिष्य कौन है, प्रबंधन क्या है, व्यक्तित्व क्या है, मैं इन्हीं पर थोड़ा प्रकाश डालना चाहूँगा, अपने मत को व्यक्त करना चाहूँगा। गुरु शिष्य परंपरा ये बहुत व्यापक शब्द है और व्यापक अर्थ में ये पूरे विश्व में पाई जाती है। आप यूनानी दर्शन को लीजिए तो वहाँ पर थेल्स, एनेक्जिमेंडर, एनेक्जिमीन्स, पाइथागोरस, हेराक्लाइटस, पार्मेनाइड्स की एक परंपरा रही गुरु शिष्य की। इन्हीं से ग्रीक एटॉमिज्म निकला, प्रोटेगोरस और ल्यूसिपस का। उसके बाद सुकरात, अफलातून, अरस्तु, ये सब भी उसी परंपरा से जुड़े हैं, एक दूसरे से पीढ़ी दर पीढ़ी सीखते आए हैं। जब हम पाश्चात्य दर्शन में आते हैं, आधुनिक पाश्चात्य दर्शन में रेने डेकार्ट, स्पिनोजा, लाइबनिस, उसके बाद लॉक, बर्कले, ह्यूम, ये सब भी एक दूसरे से गुरु शिष्य संबंध से जुड़े रहे हैं और उसी से शिष्यत्व स्वीकार किया इमैनुएल कांट ने, और उनके शिष्य बने हेगेल, जिन्होंने पूर्ण आदर्शवाद, ऑब्जेक्टिविज्म को स्थापित किया। तो ये परंपरा पाश्चात्य देशों में भी है, हमारे देश में तो है ही। हम खास करके अपने समाज और संस्कृति में गुरु परंपरा के बारे में थोड़ा विचार करेंगे। ये स्पष्ट अभी तक नहीं हुआ कि गुरु शिष्य परंपरा का मतलब क्या है। व्यापक अर्थ में गुरु शिष्य परंपरा पूरे भारतीय समाज को बांधती है। समाज एक संबंधों का ढांचा मात्र है, उसकी संस्कृति को विकसित करने में गुरु शिष्य परंपरा का बहुत बड़ा अवदान है।
आपको मालूम होगा कि भारतीय समाज में आज भी हर गृहस्थ किसी न किसी गुरु, पुरोहित या महाराज भी वहां कहते हैं गुरु को, उनका शिष्य है। और वो गुरु साल में 2 साल में अपने शिष्य के यहाँ आता है, पधारता है। वैसे तो विशेष मौकों पर गुरु अवश्य आता है, जैसे यज्ञोपवीत है, शादी विवाह में पुरोहित आता है। इन सब में ने सामाजिक, आध्यात्मिक, नैतिक मूल्यों का काफी कुछ प्रचार प्रसार समाज में किया है। तो एक तो गुरु परंपरा हम इस अर्थ में ले सकते हैं। दूसरी शिष्य परंपरा जो आश्रमों, संप्रदायों, पंथों और मार्गों तथा आज के विश्वविद्यालयों आदि में व्याप्त है। इसके अलावा मैं ये कहना चाहूंगा कि गुरु शिष्य का संबंध खाली मानव मानव में नहीं होता। गुरु शिष्य का संबंध मानव और प्रकृति में भी होता है। हम बहुत कुछ प्रकृति से सीखते हैं। हमारे जितने भी, आपको मालूम होगा, योगासन है, मत्स्य नादर सिंहासन, धनुरासन आदि, हमने सजीव और निर्जीव पदार्थों से सीखा है। एक वर्ड्सवर्थ का नाम आपने सुना है, उनकी एक लाइन मैं कोट करना चाहूंगा। वो कहते हैं, पशु पक्षी पौधे पेड़ ये भी हमारे गुरु हैं, हम इनसे भी काफी कुछ सीखते हैं। One impulse from a vernal wood may teach you more of man, of moral, evil and of good than all the sages can. ये जो ऋषि मुनि, इन सब से भी हम अधिक प्रकृति के विभिन्न पक्षों से सीखते हैं। सूर्य, चांद, तारे, सितारे ये सब भी हमारे गुरु बन सकते हैं। नाउ वैज्ञानिक और सामाजिक सुधारक ये हमेशा एक दूसरे से कुछ न कुछ सीखते आए हैं और ये परंपरा हमेशा से चलती आई है। लेकिन ये कहना कि गुरु शिष्य परंपरा का व्यक्ति और व्यक्तित्व पर कितना प्रभाव पड़ता है, ये विवादास्पद है, ये शंकास्पद है। पहली चीज तो मैं ये कहना चाहूंगा कि गुरु और शिष्य का संबंध यह औपचारिक और अनौपचारिक दोनों होता है। आजकल का यह संबंध काफी औपचारिक हो गया है। पहले ये काफी कुछ अनौपचारिक होता था, जहाँ गुरुकुल आश्रम में जाकर के शिष्य बहुत कुछ सीखता था। ये बड़ी अच्छी परंपरा थी हमारे भारतीय समाज में कि गुरु आश्रम में जाकर के शिक्षा ग्रहण करता था और फिर उसको आकर के समाज में उसका प्रचार प्रसार करता था। तो गुरु इस ढंग से अपने ज्ञान की आउटसोर्सिंग करता था। हमारे जितने भी संप्रदाय पंथ हैं, उन सब की एक परंपरा है। हम खाली शंकराचार्य की गुरु शिष्य परंपरा का उदाहरण यहाँ देना चाहेंगे। बादरायण के बाद 14 गुरु शिष्य की परंपरा रही है अद्वैत वेदांत में। इसमें प्रथम 2 पौराणिक थे और अन्य सभी 12 ऐतिहासिक पुरुष हैं, ऋषि हैं, मुनि हैं, कुछ भी आप कहिए। इसमें 7 जो है वो पिता पुत्र थे, पुत्र ही पिता का शिष्य बना, और अन्य 7 सामान्य गुरु शिष्य के संबंधों से बंधे हैं। इसी ढंग से आप देखेंगे मध्वाचार्य संप्रदाय में उनके जय तीर्थ आदि भानुदास उनके शिष्य बने मध्वाचार्य के। रामानुजा संप्रदाय में
वल्लभ संप्रदाय में वो गुरु शिष्य परंपरा आज तक चलती आ रही है, जिसकी शाखाएं बनारस, इलाहाबाद यानी पूरे भारतवर्ष में फैली हुई हैं। चिन्मया मिशन की बात चली, मैं चिन्मया मिशन से थोड़ा संबंधित रहा हूं। मैं यहाँ पणजी गोवा की राजधानी में जो चिन्मय मिशन की शाखा है उसमें मैं सचिव के रूप में काफी दिनों तक मैंने काम किया और देखा कि गुरु और शिष्य का संबंध कितना प्रगाढ़ होता है और कितना गुरु अपने शिष्य पर प्रभाव डालता है। गुरु क्या होता है? गु का मतलब है तिमिर, अंधकार, अज्ञान, और रू का मतलब है विनाश, नाश, हटाना। तो गुरु वह है जो तिमिर को, शलाकांजन, अंजन की शलाका क्या से उसको हटाता है, उस अंधकार को, उस तिमिर को। तो इस संदर्भ में मैं एक बात ये कहना चाहता हूं कि गुरु शिष्य को ज्ञान नहीं देता। कोई भी गुरु ऐसा पैदा नहीं हुआ है जो ज्ञान का निर्माण करे या ज्ञान दे। ज्ञान, चैतन्य, चेतनता जो समानार्थी हैं, ये सख्य रूप से हर व्यक्ति में विद्यमान रहते हैं। The individual is the individuation of the final consciousness which gives rise to knowledge. So ये knowledge व्यक्ति में होता है, न कि बाहर से आता है। कोई भी गुरु ज्ञान का निर्माण व्यक्ति में नहीं करता, वह खाली अंधकार को दूर करता है। प्रकाश पर, बिजली के बल्ब पर कपड़ा या कागज पड़ा हुआ है, उसको हटा दीजिए, प्रकाश अपने आप दिखाई पड़ेगा। तो ज्ञान जो है अज्ञान के तिमिर से ढका हुआ है। गुरु खाली उसको, तिमिर को, अंधकार को, अज्ञान को हटाने का काम करता है। गुरु एक किसान है। गुरु बीज नहीं बनाता। बीज गेहूं का हो या आम की गुठली ले लीजिए, आम की गुठली को गुरु नहीं बनाता, किसान नहीं बनाता। उसको मिट्टी में डाल देगा, उचित मिट्टी, पानी, खाद और वातावरण पा करके वो गुठली अपने आप प्रस्फुटित होकर के वृक्ष बन जाती है। गुरु यही करता है। किसान खेत की जुताई करता है, निराई करता है, गोड़ता है, सब कुछ करता है और उपयुक्त वातावरण पा करके वह बीज प्रस्फुटित हो जाता है। चाहे वो आम की गुठली हो, आम की गुठली से किसान बबूल नहीं बना सकता, उसमें से अनार नहीं पैदा कर सकता। गुठली में जो पहले से विद्यमान है शक्य रूप से, शक्य मतलब पोटेंशियल, whatever is potentially present, only that can be made expressed, made manifested, made individuated। उसको बना नहीं सकते। कोई भी गुरु बालू से तेल नहीं निकाल सकता, क्योंकि बालू में तेल होता ही नहीं है। तो ऐसी अवस्था में ये गुरु का घमंड या ये कहना कि गुरु व्यक्ति को बनाता है या जो कुछ शिष्य बनता है वो गुरु का ही अवदान उसमें है, मैं इस बात को नहीं मानता। अब एक चीज ये भी समझ लीजिए, मैं संक्षेप में ही मुख्य मुख्य बातों पर अपना ध्यान केंद्रित करूंगा। व्यक्ति और व्यक्तित्व में फर्क है, इसको समझ लीजिए। जटाशंकर जी ने इसका थोड़ा निर्देश दिया है। व्यक्ति हाड़ मांस का ढांचा है, ढांचा मात्र है, वो उसका व्यक्तित्व बनता है
उसके सामाजिक, नैतिक, धार्मिक, ज्ञानात्मक, संवेगात्मक, संकल्पात्मक तत्वों को पाकर के व्यक्ति का व्यक्तित्व उभरता है। साइकोलॉजी, आज की मॉडर्न पर्सनालिटी साइकोलॉजी वाले भी यही कहते हैं, अभी जटाशंकर जी ने भी यही कहा, पर्सनालिटी इज व्हाट अ मैन इज, वॉट एवर ही इज। उसका शरीर, उसका नर्वस सिस्टम, उसका कॉग्निशन, अफेक्शन, कोनेशन, उसकी आकांक्षाएं, आशाएं, उनकी टोटलिटी, द गेस्टाल्ट ऑफ ऑल दीज थिंग्स मेक्स द व्यक्तित्व, द पर्सनालिटी। और इसको हमारे सूत्रफार में तैत्तिरीय उपनिषद ने पंचकोश के रूप में आपके सामने रखा है। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश, ये पांचों व्यक्तित्व के घटक हैं, संघटक हैं, तत्व हैं, एस्पेक्ट्स हैं, लेवल्स हैं। इन्हीं को पा करके व्यक्ति निखरता है, उभरता है और उसका विकास होता है। और इनका निर्माण गुरु नहीं करता, गुरु खाली मार्ग दिखाता है कि कैसे हम अन्नमय कोश को स्वस्थ रखें, कैसे उसको अन्य कोशों से जोड़ें और कैसे उनमें समन्वयन स्थापित करें। गुरु यही मार्ग दिखाता है, यही उसकी क्षमता है और यही उसकी सीमा है। उसके ऊपर गुरु नहीं जा सकता। हमारे ये शरीर का ढांचा, उसमें स्नायु तंत्र, हमारे ग्लैंड्स और गोनाड्स, हमारे मस्तिष्क, मन, साइनेप्सेस, और ये इन सब की टोटलिटी से जो विचार उभरते हैं, निकलते हैं, वो सब मिल करके व्यक्तित्व बनते हैं। अब ये व्यक्तित्व जो है, ये इसका निर्माण करना, इसको निर्धारित करना, ये गुरु की सीमा के बाहर है। आप देख लीजिए, पूरे विश्व में शिष्य वही बनता है जो उसमें होता है। एक ही परिवार में, एक ही आश्रम में दो विद्यार्थी पढ़ते हैं, दो शिष्य आते हैं और दोनों अलग अलग मार्ग अपनाते हैं। संदीपनी आश्रम जो उज्जैन के पास है, वहाँ कृष्ण और सुदामा दोनों एक साथ पढ़े थे। द्वारिका भिक्षुक ब्राह्मण बने और कृष्ण द्वारिकाधीश बने। और एक अभी किसी ने उदाहरण दिया जिसे मैं सहमत नहीं हूँ, मैं ऑब्जेक्शन लॉन्च करता हूँ कि वनवासी लोग लोगों को पेड़ों में बांध करके और लूट लेते हैं। ये गलत वाक्य है, ऐसा नहीं करना चाहिए। वनवासी लोगों को का अपमान होता है। अरे सेवरी भी वनवासी थी, निषाद राज भी वनवासी थे। एक समय था जब सभी वनवासी थे। दूसरी बात ये कहना चाहूँगा कि वनवासियों से ज़्यादा डाकू और लुटेरे आजकल के व्हाइट कॉलर्ड यूनिवर्सिटी से निकले हुए रिसर्च स्कॉलर और प्रोफेसर हैं। जितने भी साइबर क्राइम हो रहे हैं वो वनवासी नहीं करते, वो यूनिवर्सिटी के पढ़े लिखे छात्र करते हैं, प्रोफेसर करते हैं और शिक्षक और गुरु करते हैं। तो ये सब एक सामान्यीकरण करना, कहीं एक ये वो दूसरी घटना घट जाए, ये गलत है। गुरु मार्ग दिखाता है, चाहे वो किसी भी समाज से शिष्य आया हो, और गुरु ही शिष्य को गलत मार्ग पर भी ले जा सकता है। और अंगूठा काटने वाले गुरु तब थे, अंगूठा काटने वाले गुरु आज भी हैं। सामान्यीकरण मत कीजिए। और मैं ये कहना चाहूँगा कि ये गुरु और शिष्य का संबंध उतना ही है जितना हम आज के समाज में देखते हैं। पहले भी वैसा ही था और आज भी है और ये चलता रहेगा। समाज में, संस्कृति में गुरु का उतना ही योगदान है जितना शिष्य का। गुरु भी शिष्य से सीखता है, ये ध्यान रखिए।
गुरु वही अच्छा गुरु है जो अपने शिष्य को पढ़ाते समय खुद भी शिष्य से शिक्षा ग्रहण करता है। तो मैं इस बात को नहीं मानता कि गुरु शिष्य परंपरा का व्यक्तित्व के निर्माण में कोई अवदान होता है। शिष्य के मन में, उसके भीतर अगर सीखने की इच्छा नहीं है तो कोई भी गुरु, वाल्मीकि आ जाएं, वशिष्ठ आ जाएं, विश्वामित्र आ जाएं, उसको सिखा नहीं सकते। और ये कहना कि वही जो सीखते नहीं, गुरु के पास नहीं जाते, गुरु से ज्ञान ग्रहण नहीं करते, वो सफल नहीं होते, ये भी गलत है। आज के समाज में आप देखिए, मैं तो कॉलेज के प्रिंसिपल के रूप में विभिन्न यूनिवर्सिटियों में काम करते हुए मैंने ये देखा कि वह शिष्य, वह विद्यार्थी जो आवारागिरी करता है, क्लास में ठीक से विद्या अध्ययन नहीं करता, वह समाज के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंचता है। और जो ध्यान से, गंभीरता से पढ़ने वाले, परिश्रम करके सड़क पर बैठ करके पढ़ने वाले विद्यार्थी आईएएस बनते हैं, पीसीएस बनते हैं, और उन आवारा लोगों के अंडर फिर बाद में सेक्रेटरी, अंडर सेक्रेटरी के रूप में काम करते हैं। मित्रों, आप सोचिए, बहुत गंभीर बात है। आज कितने मंत्री, कितने मिनिस्टर आप उनका जोड़ लीजिए, अभी ऐसा मैंने सुना है कि एक प्रांत के 22 मंत्री के ऊपर क्रिमिनल केस चल रहे हैं। ये कहाँ का न्याय है? वही उसी गुरु के पास वो भी गए थे जिसके पास वो शिष्य गया था, जो इनके अंडर सेक्रेटरी और अंडर सेक्रेटरी के रूप में आज काम कर रहा है। हम इन सब बातों पर, इन सब समाज की बुराइयों पर प्रकाश नहीं डालना चाहते, लेकिन मेरा कहना यह है कि गुरुओं को, यूनिवर्सिटी के प्राध्यापकों को, सबको गंभीरता से इस बात पर विचार करना चाहिए। आज का गुरु, किसी भी विश्वविद्यालय में आप जाइए, हम सामान्यीकरण नहीं कर रहे हैं, कुछ अपवाद हैं, कुछ आदर्श गुरु हैं। हम तो भाग्यवान हैं कि हमको इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में आदर्श गुरु मिले, जिन्होंने हमको जीवनादर्श, जीवन दर्शन और दर्शन शास्त्र का एक ABCD पढ़ाया, और मैं उनके व्यक्तित्व से बहुत कुछ प्रभावित हुआ हूँ। लेकिन मेरे साथ ही और भी विद्यार्थी रहे होंगे जो राजनीति में गए और उनका व्यक्तित्व दूसरे ढंग से निखरा, उस गुरु के कारण नहीं निखरा। तो इस पर बहुत गंभीरता से विचार करना है। क्या बात है कि यूनिवर्सिटियां, कॉलेजेज ये भ्रष्टाचार के अखाड़े बन गए हैं, गुरु शिष्य संबंध पर कलंक लग चुका है। इन सब, और यही यूनिवर्सिटी तक सीमित मैं नहीं रहना चाहता, ये आश्रम, पंथ और मार्ग, मठ, मंदिर, यहाँ भी वही सब चीज है। गुरु जो हैं वो सोने हैं, जो अच्छे हैं वो अच्छे हैं, लेकिन इन सब में भी ब्लैक शीप आज भी हैं, और हैं जिन्होंने हिंदू समाज को, गुरु शिष्य परंपरा को बदनाम किया है। इस पर चेक लगनी चाहिए, और मुझे इस बात की खुशी है कि अब चेक लगेगी, अब बुलडोजर इन पर चलेगा, आज नहीं तो कल। बहुत बहुत धन्यवाद।